नमस्कार जी, बिजनेस में आपका स्वागत है। और आज हम एक खास सेगमेंट कर रहे हैं। बाजार में भले ही आज मुनाफा वसूली देखने को मिले, कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ी रैली देखने को मिली। ऑल टाइम हाई के आसपास वो तमाम शेयर ट्रेड कर रहा है। बाजार हालांकि देखिए अभी 70 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन कई सारे स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। और ये वैसे स्टॉक्स हैं न केवल लार्ज कैप बल्कि छोटे मझोले शेयरों में भी बहुत बड़ी रैली देखने को मिली और ऑल टाइम हाई पे ये तमाम शेयर स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में क्या इन शेयरों में से एक बार के लिए निकल जाए, क्या मुनाफा वसूली करे या इन शेयरों को फिर से खरीदे? क्योंकि मुनाफा स्क्रीन पर दिखे बहुत अच्छी बात नहीं होती है जब तक कि पैसा घर ना आए, जब तक कि मुनाफा बुक करके आप धन घर लेकर ना आए। इसीलिए हमने आज एक खास पहल की है। उन ऑल टाइम तमाम स्टॉक्स पर खासतौर पर चर्चा करेंगे जिसमें एक बड़ी रैली देखने को मिली है और उसमें हो सकता है कि एक मुनाफा वसूली भी देखने को मिले, क्योंकि बाजार के दिग्गज जानकार MOFSL के ज्वाइंट MD रामदेव अग्रवाल सीधे तौर पर मानते हैं कि मौजूदा स्तर पर हो सकता है बाजार में करीब 5% तक की गिरावट देखने को मिले। I mean, at this point of time, the short-term, distraction to book profit, and maybe markets might correct somewhat, but that distraction is overpowering the longer-term objective of making a lot of money. See? Right. I mean, you cannot make a lot of money unless you have a lot of patience. I mean, both go together. With little patience, you cannot make a lot of money. So to make a lot of money, you need even more, patience. So this is a time to show patience in the market. Market's fundamentals are very good. Liquidity is very good. Global liquidity is fantastic. The companies which are doing well, if you have built a portfolio of them, I think this is the best time. I mean, this is a kind of a wicket where you can make 300 runs, 400 runs, those kind of run wickets, So this is a time to bat. तो सीधे तौर पर रामदेव अग्रवाल मानते हुए है कि शॉर्ट टर्म में बाजार में पेन देखने को मिल सकता है, 5% तक गिरावट देखने को मिल सकती है। थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है। लंबी अवधि के लिए खरीदना हो तभी खरीदे। कई सारे स्टॉक्स हैं, जैसा कि मैंने बताया करीब 100 से ज़्यादा ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आज ऐसे टॉप 50 स्टॉक्स पे हम खासतौर पर चर्चा करेंगे। कुछ एक ऐसे शेयर हैं जिसको आप जानते होंगे, कई ऐसे शेयर जिसको आप नहीं जानते, लेकिन बहुत बड़ी रैली इन तमाम शेयरों में देखने को मिले। तो क्या वहाँ एक मुनाफा वसूली कर ले, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर ले, कुछ पैसे घर लिया, ताकि जब वापस से गिरावट आए तो खरीदने का मौका फिर से मिले? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो जानकार जुड़ चुके हैं। TS हरियर हैं और आशीष अंदानी हैं। TS हरियर से हम फंडामेंटल नजरिया समझने की कोशिश करेंगे तमाम शेयरों पे, और आशीष अंदानी जो है तमाम शेयरों पे तकनीकी तौर पे बताने की कोशिश करेंगे कि कहाँ गिरावट देखने को मिल सकती है या कहाँ यहाँ से तेजी आएगी। शुरुआत कुछ एक ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ करते हैं जिसमें एक बड़ी तेजी देखने को मिली है, और खासतौर पे ऑटो स्टॉक्स देखिए बीते कुछ दिनों में एक बड़ी रैली देखने को मिली है। मारुति, बजाज ऑटो, हीरो मोटरकॉर्प, आयशर मोटर जैसे स्टॉक्स, स्कॉट जैसे स्टॉक्स है जिसमें बीते कुछ दिनों में बहुत बड़ी रैली देखने को मिली। ये तमाम शेयर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। स्कॉट जैसे स्टॉक्स का रिटर्न देखिए, 201% का रिटर्न इस शेयर ने अपने 52 वीक लो से 201% तक का रिटर्न दिया है। एक अच्छी खासी रैली, 112 रुपये से तेजी की शुरुआत हुई और आज ये शेयर देखिए 341 342 के जोन में ट्रेड करा, 201% का रिटर्न देखने को मिला। इसी तरह से मारुति, बजाज ऑटो का रिटर्न देखिए 40 से लेकर 50% तक के देखने को मिले हैं। हरी, जिस तरह से हमने देखा है कि ऑटो स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया, लगातार कई सारे ट्रिगर्स, चाहे GST का ट्रिगर्स हो, बेहतर मानसून का ट्रिगर्स हो, लगातार बेहतर ऑटो नंबर्स का ट्रिगर्स हो, 7th पे कमीशन के ट्रिगर्स हो, इन तमाम ट्रिगर्स की वजह से बड़ी रैली देखने को मिली पिछले कई दिनों में इन शेयरों में। मारुति, बजाज ऑटो, हीरो मोटरकॉर्प, आयशर मोटर, स्कॉट्स, इन पांचों शेयरों में आपको लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या इन पांचों शेयरों में से कुछ एक ऐसे शेयर आपको लगते हैं जिनको होल्ड करना चाहिए? देखिए, ऑटो की जो बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो OROP और 7CPC से एक बड़ा डिमांड एक्सप्लोशन होगा, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा ऑटो को मिलने वाला है। इस पे आई थिंक कोई आशंका नहीं है और मैं आपके आर्गुमेंट से बिल्कुल सहमत हूँ। अब सवाल ये है कि ऑटो इंडस्ट्री को हम ब्रेक करके कैसे देखें। मेरे ख्याल से ब्रॉडली 2 कैटेगरीज ऑफ ऑटो स्टॉक्स है। एक तरफ ऐसे ऑटो स्टॉक्स हैं जो काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट मार्केट पर डिपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पर बजाज ऑटो है, टाटा मोटर्स है, जो प्रिडोमिनेंटली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट्स पे डिपेंड करते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास स्टॉक्स ऐसे हैं जैसे हीरो होंडा है, मारुति है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, खैर बाकी और भी ऑटो स्टॉक्स हैं जो फिलहाल लिस्टेड नहीं है, पर ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि डोमेस्टिक मार्केट और डोमेस्टिक कंजम्पशन पे डिपेंड होते हैं। मैं मानता हूं कि जहां तक एक्सपोर्ट मार्केट्स और ग्लोबल डिमांड वाले स्टॉक्स हैं, इन पे डेफिनेटली आपको एक बार प्रॉफिट्स बुक कर लेनी चाहिए, बिकॉज ग्लोबली डिमांड में मैं मानता हूं कि एक कॉन्ट्रैक्शन आएगा और ये कंपनीज को प्रॉब्लम आ सकते हैं। जहां तक डोमेस्टिक कंजम्पशन का सवाल है, मैं मानता हूं
कि यह सिलसिला सिर्फ शुरू हुआ है और आगे बहुत ऊपर जाना है। तो आई वुडंट रेकमेंड बुकिंग प्रॉफिट्स ऑन डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑटो स्टॉक्स, बट डेफिनेटली जो ग्लोबल वाले स्टॉक्स है जैसे टाटा मोटर्स और बजाज, उसमें मेरी सलाह यही रहेगी कि आप कम से कम 50% अपना प्रॉफिट्स बुक कर लीजिए। तो बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स दो ऐसे स्टॉक्स हरी मान के चल रहे हैं, उन्होंने कह रहे हैं कि आपको इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला। इनफैक्ट बजाज ऑटो में देखिए अपने लो से शेयर ने करीब 40% तक का रिटर्न दिया, एक अच्छी खासी रैली देखने को लिए। आशीष, इन जिन 5 स्टॉक्स से हमने चर्चा की, इसमें से कोई एक शेयर जो आपको लगता है तकनीकी तौर पर बेहतर है और यहाँ से और बेहतर रिटर्न दे सकता है? देखिए, मारुति एक ऐसा स्टॉक है, मुझे लगता है जिस तरीके के नए लॉन्चेस इनके हुए हैं और जब टेक्निकली इसने ब्रेकआउट जब 5200 के ऊपर दिया था, मुझे लगता है ये एक बिल्कुल होल्ड करने लायक स्टॉक है। और मेरे ख्याल से अब एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली इसकी स्टार्ट हुई है। मुझे लगता है आप अगर इसका 5800 तक का भी लेवल इन नेक्स्ट 3 मंथ्स देख लें तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। बट एक और चीज़ बहुत कॉशन की है, हम देखें कि आज मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आया है एंड इट इज़ राइटली सो, एक बहुत हेल्दी करेक्शन मैं इसको बोलूँगा कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। तो इस समय में थोड़ा सा स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करके रखें। अगर आप प्योर टेक्निकल ट्रेडर हैं और टेक्निकली अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपने जिन भी स्टॉक्स की चर्चा की उसमें स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करने की बात होती है, तो उसका ज़रूर ध्यान रखें। क्योंकि एक न्यूज़ अगर बैड न्यूज़ आती है तो शायद एक बहुत शार्प क्रैक हम देख सकते हैं, बिकॉज एवरीबडी सिटिंग ऑन अ लीवरेज पोजीशन। आप देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा लीवरेज भी हो चुका है, बट मारुति एक ऐसा स्टॉक है मुझे लगता है जो फिर भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए और मुझे लगता है अभी भी इसमें स्टीम काफ़ी बची हुई है। एस्कॉर्ट एक ऐसा स्टॉक है जो भी आप पहले डिस्कस भी कर रहे थे, मुझे लगता है थोड़ा ओवरबॉट हो चुका है ये स्टॉक। आप देखें बहुत ह्यूज रैली दी है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने और मुझे लगता है यहाँ से 345 350 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। अगर उसको क्रॉस नहीं कर पाता है तो शायद हम एक 10% का करेक्शन एस्कॉर्ट में देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें कि आपको नजर बना के चलनी चाहिए। खासतौर पर आशीष ने मारुति एक ऐसा शेयर जिसकी बात उन्होंने कह रहा है कि यहाँ से एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, मारुति आप खरीद के चल सकते हैं। लेकिन हरी ने सीधे तौर पर माना है कि बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स में एक बार के लिए आप प्रॉफिट बुक कर ले, यहाँ थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। हमने देखा है कि ऑटो के साथ साथ देखिए ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स का भी परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार देखने को मिला, क्योंकि चूंकि ये प्रोडक्ट ऑटो कंपनियों को सप्लाई करते हैं, ऑटो नंबर्स बेहतर देखने को मिले, तो ऑटो कंपनियों के साथ साथ इनके में बड़ी तेजी देखने को मिली। टीवीएस मोटर हालांकि ये भी ऑटो कंपनी है, बाकी ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स देखिए लुमेक्स ऑटो, बाल्किन्स इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान कंपोजिट, फेडरल मोबिल जैसे स्टॉक्स एक जोरदार रैली दिखा रहे हैं। फेम इंडिया, जय भारत, मारुति, एक लिस्ट काफ़ी लंबी है। प्रिकॉल, मिंडा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स है जो ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी रैली इन तमाम शेयरों में देखने को मिली है। हरी, जिस तरह से हमने देखा कि ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर देखने को मिला है, कई कंपनियों के नतीजे भी काफ़ी बेहतर देखने को मिले हैं, उसके बाद एक बड़ी रैली देखने को मिली। ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स पर क्या राय होगी? जो ग्रोथ स्टोरी चल रही है पूरे सेक्टर में, आपको लगता है कि अभी भी इन शेयरों में स्टीम बचा हुआ है और भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है? और इस सेक्टर से जुड़ी हुई खासतौर पर आपके टॉप बिट्स क्या होंगे? देखिए, हम मानते हैं कि जहाँ तक डोमेस्टिक ऑटो इंडस्ट्री का सवाल है वो एक कंजम्पशन प्ले है और उस नज़रिए से डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। जहाँ तक ऑटो एंसरीज का सवाल है वो एक डिराइव डिमांड होता है। एक और बात हमें याद रखनी चाहिए कि जो इंडिया के बड़े ऑटोमोबाइल एंसरी कंपनीज हैं ये काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनीज हैं। मिसाल के तौर पर आप मदरसन लीजिए या भारत फौज लीजिए, इनका काफ़ी हद तक जो मैन्युफैक्चरिंग है ये अब्रॉड जाता है, खासकर यूरोपियन मार्केट्स में काफ़ी हद तक जाता है। और क्योंकि यूरोप में एक स्लोडाउन हो रहा है, यूरोप में ब्रेक्सिट की एक बहुत बड़ा रिस्क है, इसका आउटकम क्या होगा। मेरा मानना है कि ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में बी अंडर प्रेशर। क्या खरीदने लायक कोई स्टॉक्स है? डेफिनेटली मैं मानता हूं कि आपको एक लॉन्ग टर्म नजरिया से देखोगे तो मदरसन सुमी टू मी लुक्स द बेस्ट ऑफ द होल लॉट। पर क्या ये लेवल पे खरीदना चाहिए? मैं मानता हूं कि ऑटो एंसिलरी स्पेस आई वुड कीप ऑफ, क्योंकि मेरा फोकस रहेगा डोमेस्टिक कंजम्पशन पे, नॉट सो मच ऑन एक्सपोर्ट ड्रिवन मार्केट्स। और एंसिलरीज खास करके काफी हद तक एक्सपोर्ट ड्रिवन स्टॉक्स है, तो एज अ सेक्टर में एंसिलरीज को अवॉइड करूंगा। कोई स्टॉक पिक कर रहा है तो डेफिनेटली माई कॉल वुड स्टिल बी मदरसन सुमी। तो मदरसन सुमी एक शेयर होगा। हरी को जो पसंद है, उनको लगता है कि बाकी स्टॉक्स वो अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं। इसमें तकनीकी तौर पर भी कुछ एक स्टॉक्स देखते हैं जिसमें की तेजी देखने को मिली है पिछले कई दिनों में। जिस तरह से आशीष हमने देखा है, प्रिकॉल देखिए, जय भारत, मारुति में देखिए पिछले एक दिनों में बड़ी तेजी देखने को मिली है। इन तमाम ऑटो स्टॉक्स में आपके एक दो पसंदीदा शेयर जो आपको लगता है कि नहीं तकनीकी तौर पे ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, या आप भी कह रहे हैं कि नहीं यहाँ के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए?
नहीं, जय भारत मारुति एक टेक्निकली ऐसा पिक है मेरा जो मुझे लगता है कि रिसेंटली उसने ब्रेकआउट दिया और इसमें रैली अभी होनी बाकी है। आप देखें इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आप टेक्निकली देखें तो काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेशन फेज़ में था। अगर आप देखें ब्रीफली 1.5-2 साल से कंसोलिडेशन फेज़ में था और 190 के ऊपर इसने ब्रीफली ब्रेकआउट दिया है पिछले कुछ दिनों में। मुझे लगता है ये ब्रेकआउट और नेक्स्ट लेग ऑफ रैली अब यहाँ से इस पर्टिकुलर स्टॉक की स्टार्ट होगी। अगर किसी को इसी स्पेस में जाना है, बहुत सेलेक्टिव स्पेस है, डेरिवेटिव स्पेस होता है। आप नॉर्मली ये प्रोडक्ट्स जो सेल करते हैं वो ऑटो मेकर्स को करते हैं और उनकी सेल्स के ऊपर इनका प्रॉफिट डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि इनका कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन जो है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में। तो जय भारत मारुति एक ऐसा स्टॉक लग रहा है जो टेक्निकली मेरे ख्याल से अब इसकी रैली स्टार्ट होगी। 197, 198 के ऊपर अगर ये जाता तो आई विल बी मोर comfortable in giving this particular stock a thumbs up for next 230, 240 odd levels। तो मुझे लगता है ये स्टॉक अगर किसी को एंटर करना है तो बहुत अच्छा स्टॉक है एंटर करने के लिए। मिंडा इंडस्ट्री एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे लगता है बहुत ओवर स्ट्रेच्ड है, यहाँ पे एक टेक्निकली बहुत ओवरबॉट जोन में आ गया है, फंडामेंटल भी इतने अभी कैचअप नहीं किए हैं। मुझे लगता है अगर किसी के पास है और बहुत हैंडसम प्रॉफिट हो रहा है तो उसको स्टैगर्ड वे में प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देना चाहिए। प्राइकॉल भी एक थोड़ा सा स्ट्रेच्ड मुझे चार्ट लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप देखें ऑलमोस्ट 40-45 रुपए के लेवल से नॉन स्टॉप इसने 120 रुपए तक रैली की है। तो मिंडा और प्राइकल जो मुझे थोड़े ओवरबॉट लग रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। जय भारत 197, 198 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो शायद हम 230, 240 के लेवल्स भी देख सकते हैं। तो इस सेक्टर से जुड़ी हुई खासतौर पे भारी की तरफ से मदरसन सुबह पसंद है, लेकिन इंटरेस्टिंग प्ले बताया 2 स्टॉक से, जिस पे आशीष को लगता है तेजी देखने को मिल सकती है। उनको लगता है जय भारत मारुति 240 तक जा सकता है, यहाँ से एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है अगर 197 के ऊपर ट्रेड करता है। इसके अलावा मिंडा इंडस्ट्रीज उनको पसंद है, वहाँ भी उनको लगता है कि अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। और जय भारत मारुति मिंडा जैसे स्टॉक्स का रिटर्न देखिए, मिंडा ने पिछले अपने 1 साल के निचले स्तर से शेयर ने 211% का रिटर्न दिया है। जय भारत मारुति में भी कम ऐसा ही करीब 170% के आसपास का रिटर्न अपने लोअर लेवल से 1 साल के निचले स्तर से देखिए करीब 70% का रिटर्न देखने को मिला। लेकिन प्रीकॉल एक ऐसा शेयर है जिसमें एक बड़ी रैली देखने को मिली और आशीष को लगता है कि नहीं, प्रीकॉल में एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर ले, वहां थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, खासतौर पे हरी, ये देखिए खासतौर पे वैसी कंपनियां जो NBFCs हैं उनका परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार देखने को मिला है। खासतौर पे लक्ष्मी विलास बैंक, मैक्स फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स देखिए, बजाज फिनसर्व, एक जोरदार रैली दिखाई है इन तमाम शेयरों ने। दीवान हाउसिंग फाइनेंस, सिटी यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिली है। जिस तरह से इस तरह के जो दिन मैं बैंकों की, छोटे बैंकों की बात कर रहा हूँ, खासतौर पे सिटी यूनियन बैंक देखिए, लक्ष्मी विलास बैंक देखिए, या NBFCs में दीवान हाउसिंग देखिए, बजाज फिनसर्व, आपको लगता है कि जिनके पास है उनको ये होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इन तमाम शो में एक बड़ी रैली देखने को मिली और लगातार तेजी देखती है। जिस दिन बाजार संभलता है इन शो में बहुत उछाल देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत डाइवर्सिफाइड स्पेस है और आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक अप्रोच लेना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि आपने जो कहा बिल्कुल सही है, ये एक बहुत बड़ा कंजम्पशन स्टोरी है और जैसे रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया के कंजम्पशन पैटर्न्स बढ़ेंगे, डेफिनेटली ये जो मल्टी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, ये जो NBFCs है, आई थिंक इनका डिमांड बहुत बढ़ सकता है। दूसरी बात यह है कि पिछले 3-4 सालों में आई थिंक PSU बैंक्स काफ़ी हद तक इनएक्टिव रहे हैं, इन्होंने अपने लोन बुक्स को एक्सपेंड किया नहीं है। तो इनका जो रूरल एक मार्केट था, एक रूरल फ्रेंचाइज था, वो काफ़ी हद तक ये NBFCs और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ने ले लिया। तो आई थिंक इसका भी एक बड़ा फायदा विल कम टू सी इन ऑल दी स्टॉक्स। तो मैं तो मानता हूँ कि एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लीजिए। मिसाल के तौर पर इक्विटास है, आई थिंक इक्विटास एक बहुत ही प्रॉफिटेबल MFI है। नाउ इट इज गेटिंग इनटू अ बैंक मॉडल थ्रू द बैकडोर। तो इक्विटास एक ऐसा कंपनी जहां पे आप खरीदारी कर सकते हो। सिमिलरली भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन जो पहले SKS माइक्रो के नाम से जाना जाता था, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड स्टॉक टू बाय। मैं बैंक्स पे थोड़ा कॉशियस हूं। आई थिंक रैली बहुत हो चुका है। द ओनली बैंक आई वुड प्रॉब्ली प्रेफर एट दिस लेवल्स इज RBL बैंक, जो हाल ही में लिस्ट हुआ मार्केट पे। आई थिंक 290-300 के आसपास में मिले तो ये स्टॉक डेफिनेटली अट्रैक्टिव लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इक्विटास उनको पसंद है। इसके अलावा उनको लगता है भारत फाइनेंस से 2 ऐसे स्टॉक्स है जो उनको लगता है कि तेजी देखने को मिल सकती है और ये मान के चलता है कि ये शेयर खरीद के रखें। इसमें कौन सा शेयर तकनीकी तौर पे बेहतर, इस पर आशीष से बात करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं आज के मिड डे जैकपॉट शेयर की। और आज के लिए बताओ जो मिड डे जैकपॉट शेयर चुना गया है वो है KEI इंडस्ट्रीज।
इसके नतीजे काफ़ी बेहतर देखने को मिले हैं और कुछ चीज़ें ऐसी निकल के सामने आ रही है जिससे लगता है कि शेयर आने वाले दिनों में बेहतर परफॉर्म कर सकता है। देखिए, सबसे पहले इस कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे देखिए, नतीजे काफ़ी शानदार देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो उसमें करीब 44% तक का जंप देखने को मिला है और ये करीब 16 करोड़ 17 करोड़ के आसपास होता हुआ दिखा है। इसके अलावा कंपनी की बिक्री देखिए, वहाँ भी ठीक ठाक करीब जंप देखने को मिला, करीब 8-9% के आसपास का जंप देखने को मिला और करीब ये 550 करोड़ के आसपास पहुंचा है। अच्छी बात यह है कि कंपनी ने जो है लगातार अपने ब्याज लागत में जो है उसमें उसने कमी की है, यानी लगातार कंपनी जो है अपने कर्ज को घटा रही है। और दूसरा जो बड़ा ट्रिगर इस नतीजों में निकल के आया, कंपनी की अदर इनकम है उसमें गिरावट देखने को मिली, उसके बावजूद भी जो है कंपनी के प्रॉफिट में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला। ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें तो वो बेहतर, यानी कंपनी के पास पैसा अच्छा है। और पिछले 3 सालों का ट्रेंड देखें तो कंपनी के मुनाफे में सालाना करीब 33 से लेकर 34% तक का ग्रोथ देखने को मिला है। कंपनी जो है केबल और ईपीसी जैसे सेगमेंट में काम करती है। अब इस शेयर के तकनीकी देखिए कैसा, या आने वाले दिनों का ट्रिगर देखिए क्या बजट ट्रिगर्स है। एक तो जीएसटी जो शुरू होगा वो इस कंपनी के लिए बेहद पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे है। इसके अलावा कंपनी ने पिछले दिनों कहा है कि अपने डीलर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को जो है वो और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसका फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। तकनीकी तौर पे देखिए, शेयर ने 112-114 का ऐसा लेवल है जहां पे इसने एक मजबूत बेस बनाया है और लगता है कि यहीं से शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। जो इसका टारगेट निकल के आता है वो 130-132 के आसपास का आता है। 135 के टारगेट के साथ आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। 112 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना। शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड करा तो उसके हिसाब से आप अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लीजिए और टारगेट 135 का इसमें इसका टारगेट 135 रुपये होगा। आशीष, केई पर क्या राय होगी आपकी? नहीं, स्टॉक को अगर हम देखें, डबल टॉप फॉर्मेशन इसने 125 के आसपास बनाया और मेरे ख्याल से वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। आप दूसरी तरफ इसका अगर आप मल्टी ईयर चार्ट देखें तो इस स्टॉक ने एक बहुत अच्छी रैली करने के बाद ऑलमोस्ट पिछले 1.5-2 साल से एक रेंज में चल रहा है। वो रेंज इसने नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट नहीं की है। इसका मतलब कि जब भी ये स्टॉक 122-125 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो शायद हम इसको 150 से 160 बहुत जल्दी जाते हुए देख सकते हैं। तो जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं करता है, मेरे ख्याल से टेक्निकली पोजिशनल बेसिस पे एक कॉल लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो 123-125 की रेंज को अगर ब्रेकआउट करता है तो 160 तक के टारगेट्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में दिखते हैं। तो आशीष ने थोड़ा एग्रेसिव टारगेट दिया, उनको लगता है 123 से 125 के लेवल को पार करेगा तो शेयर जो 160 तक जा सकता है।